प्रोजेक्ट एक्स से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। लास्ट ईयर भी हमने ये सिचुएशन देखी थी कि कॉलेज जाने के बाद, चूँकि आप कॉलेज में बहुत बिजी हो जाते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं कॉलेज लाइफ जीने को, तो प्रोजेक्ट एक्स से रिलेटेड चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, बाद की हो जाती है। सेकेंडरी क्या बोले, सबसे लास्ट की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी लास्ट के अबाउट 3 वीक्स आपके सीनियर्स के साथ मिलकर के मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की कि क्यों ना इस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही प्रोजेक्ट एक्स को ढाला जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी जो काउंसलिंग का टाइम पीरियड होता है वो इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि ओवर आप कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी ये प्रोसेस चलते रहता है। तो जो प्रोजेक्ट एक्स का एक्चुअल जो पर्पस है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा आप यूँ कहें कि अवेयरनेस है। ऐसा तो नहीं है कि अगर महीने भर का या 3 महीने का या 6 महीने का अगर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो पर्सनालिटी आपकी वो निखर करके वैसी बन जाएगी या आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे। नहीं, ये तो लेसन्स हैं जो आप अपनी ज़िंदगी के आगे फेज़ में, कॉलेज के 4 साल में और उसके बाद भी आप जो भी यहाँ से सीखेंगे वो सीख करके अप्लाई करते रहेंगे, तो आप समझते जाएंगे कि अच्छा मीनिंग ये था, जो लेसन्स लिए थे उसका मीनिंग ये था और ऐसे चलना था, ऐसे करना था। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपसे कॉलेज लाइफ में अवेयर रहना, इस पॉइंट पर ही डिस्कशन करने वाला हूँ। और आपको बता दूं कि जो 3 हफ्ते की रिसर्च की बात कर रहे थे, उसके बाद अप टू दिसंबर आप कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, आपके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो प्लान कर ली है। आप में से कई सारे बच्चों ने टास्क 1 भी कंप्लीट नहीं किया था, टास्क 2 भी कंप्लीट नहीं किया था। अभी हम इसे ओपन करेंगे कॉलेज के पूरे फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए। बाद के जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी सीख सकते हैं, राइट। तो अभी आप समझिए कि कॉलेज में है, कॉलेज के साथ साथ कर सकते हैं, चाहे आपका मिड सेम हो, चाहे आपके एग्ज़ाम्स हो। कुछ इस तरह से जो क्लासेस हैं, जो लेक्चर्स हैं, जो बातें हैं, उनको कुछ इस तरह से ही हम रखेंगे। पूरी बात आपको आगे की वीडियोज़ में बताएंगे। इस वीडियो में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अभी से। अगर आप ये सोचते हैं कि कॉलेज के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ पर, पर्सनल ग्रोथ पर काम किया जा सकता है, तो गलत बात है। कई सारे सपोर्टिंग रिसर्च आपको दिखाए जा सकते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उनसे नहीं होता है। एक बार जब वो पहुंच जाते हैं उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में उनके ऊपर वो फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कॉलेज लाइफ के बाद कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको लगता है कि आपको आपके पर्सनल ग्रोथ से दूर रख सकते हैं। मैं पॉइंट्स काउंट करा देता हूँ आपको। नंबर 1, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसके साथ टाइम कंस्टेंट आएगा, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब कुछ है, फैमिली की बातचीत कर लें या फिर वैसे भी आपको पता है आप कॉलेज लाइफ से निकल चुके हैं, तो घर परिवार से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, लव्ड वन से रिलेटेड बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आप खुद भी लेना चाहते हैं। आपको भी लगता है कि हाँ वो वाली एज हो गई है, और डेफिनेटली घर वाले भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं। तो आपका टाइम कंस्ट्रेंट, वो जो कहते हैं कि इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, वो आपको रोकती है। आपको लगेगा जैसे कि यार, जैसे आधे घंटे भी आप अगर सोचेंगे कि जिम में देना है, नहीं, उसकी बजाय मैं घर परिवार को दे देता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, खुद के लिए टाइम नहीं बच रहा है, जिम में देने के बजाय मैं यहाँ दे देता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो पर्सनल ग्रोथ आपके लिए प्रायोरिटी कभी बन नहीं पाएगा। फिर वर्क लाइफ बैलेंस, आप इस टर्म पर भी कई बार सोचेंगे, हालांकि इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप रूटेड, बहुत ही डेप्थ में इसको भी समझना पड़ेगा, पर दिस इज समथिंग कि ऑल्सो लोग सोचते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। फाइनेंशियल प्रेशर एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसके सामने कई सारे लोग घुटने टेक देते हैं। एनवायरनमेंट आपका और बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर रही होती हैं। तो कॉलेज के बाद अगर आप ये सोचेंगे पर्सनल ग्रोथ, तो पता है आप बहुत दूर हो चुके रहेंगे। एक्चुअली आपकी लाइफ में वो जो 22, 23 साल, 24 साल का जो टाइम पीरियड आपका बीता कॉलेज से निकलने तक, उसमें बहुत सारी हैबिट्स आपको लग चुकी होंगी। उन हैबिट्स को निकालना, हटाना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं अगर ऐसे सोचूं,
बहुत ही बेसिक लेवल पर, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कॉलेज में जो आपकी आदतें लगी हैं, फिर जा करके जॉब वाली लाइफ में आप जो कॉलेज में कुछ अच्छी आदतें आपको लगा लेनी चाहिए जो आगे आपको आसान इजी फील कराएंगे। अगर आपने कॉलेज तक ये अच्छी आदतें नहीं लगाई पर्सनल ग्रोथ पर काम करने की, तो वो जो लाइफ है आगे की, उसमें अपने आप को तैयार कर पाना बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हैं आप? ये पूरे 157 सालों का एक्सपीरियंस है ये। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये तो मैंने गिनती चुनते के मोटे मोटे फैक्टर्स काउंट कराए, बट कॉलेज लाइफ के बाद इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए कॉलेज लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, जिसमें एकेडमिक्स के साथ आपको पूरी कोशिश करनी है अपनी पर्सनालिटी पर काम करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा पर्क बता दूं मैं, चाहे आप कितने भी एकेडमिकली स्ट्रांग हो, चाहे जीपीए आपकी जो है वो अच्छी ना हो, आपकी पर्सनालिटी आपके प्लेसमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और ये आपको खुद रियलाइज़ होगा जब आप एक्चुअली अपनी आंखों के सामने अपने बैच में प्लेसमेंट होते हुए देखेंगे। इतना रियलाइजेशन नहीं होता जब तक आप ना सीनियर्स को देखते हैं। थर्ड ईयर में भी आ जाएंगे तभी पर कम चांसेस है कि आप इस बात को समझेंगे, समझ सकते हैं, बट आंखों से दिखता है। जब अपने प्लेसमेंट के टाइम पर आप देखेंगे ना पर्सनालिटी जिनकी आपको लगेगी कि हाँ, आप प्लेसमेंट पर जिनके प्लेसमेंट हो रहे होंगे उनको ज़रा देखिएगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या था कि इनकी प्लेसमेंट हुई है। क्या इनकी बहुत अच्छी नॉलेज की वजह से, बहुत अच्छी जीपीए की वजह से, बहुत अच्छी जीपीए की वजह से बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट का होगा, और वो भी बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज होंगी जो कि उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली लेती है। तो ये याद रखिए, आपका सिर्फ अवेयर होना, मेरी डिमांड है कि आप अवेयर रहिए। आप अवेयर रहेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, यकीन मानिए 4 साल कॉलेज के कहाँ चले जाएंगे ना पता नहीं चलेगा। अभी ऐसा लगता होगा कि यार 4th ईयर वाले, हमें भी 4 साल हैं अभी, बट वो चले जाएंगे। जेई का टाइम पीरियड कैसे चला गया? आपको नहीं लगता कि आपने बस कल ही जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस यही बताना चाहता था कि एक्चुअली अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही प्रोजेक्ट एक्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्ट एक्स का कोर्स अभी तो 6 महीने के लिए कर दिया है, राइट, अप टू दिसंबर। आगे भी एक्सटेंड करने का प्लान है, बट एक ही महीने का होता, मान लो इससे 4-5 क्लासेस हुई, 4-5 बातें आपसे करते, या 6 महीने का कर दिया या साल भर का भी कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक हमारे लेसन्स दे देने से आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी? नहीं, जब आप उनका एप्लीकेशन करोगे तभी। कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करते हैं तब तो सच में कॉन्सेप्ट सीख पाते हैं ना। तो ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बट अवेयर अगर आप रहेंगे तो अपने 3 साल 4 साल जो कॉलेज के हैं उनमें डेफिनेटली इन कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे और एक अलग इंसान बन पाएंगे, राइट। ऑल द बेस्ट।